राम राम किसान साथियों। आज हमारी टीम गिरिडीह जनपद देवरिया मुख्यालय से 25 से 30 किलोमीटर दूर सलेमपुर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा बभनौली में आज हमारी टीम मौजूद है। और दोस्तों, आप देख रहे हैं कि गेहूं और धान और तिलहन और दलहन की खेती तो सारे लोग करते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे के किसान से मैं मिलवाऊंगा कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो है कि वो मोती का खेती कर चुके हैं और इस ज़िले का प्रगतिशील किसान है और नौजवान है। आइए मैं उनसे मिलवाने की कोशिश करूंगा। और बहुत ही कम उम्र में दोस्तों यह मोती की खेती कर चुके हैं। और क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में लोग धान गेहूँ का खेती करते हैं और खेती करने के साथ साथ कई ऐसे चीज़ें हैं कि लोग सब्जी से लेकर के, लेकिन मोती का खेती शायद आप पहली बार देखे होंगे। और देख सकते हैं तस्वीरों में मैं दिखलाना चाहूँगा कि ये मोती की खेती हुई है। और आइए जो इस फॉर्म के ऑनर हैं मैं इनसे मिलवाऊँगा और इनसे मैं बात करूँगा। सबसे पहले तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है सर। जी धन्यवाद। आपको और आपके सभी दर्शकों का मैं अभिनंदन करता हूं। मैं सभी लोगों को नमस्कार करता हूं। क्या नाम हुआ सर आपका? सर मेरा नाम धर्मराज पांडे है जी। और मैं सर ये जो काम कर रहे हैं इसके पहले आप क्या करते थे? इसके पहले मैं ICSE बोर्ड से क्लास 10 तक पढ़ा हूं, इंग्लिश मीडियम से। CBSE बोर्ड से मैंने इंटरमीडिएट किया है। ग्रेजुएशन मैंने BA किया इंग्लिश से DDU यूनिवर्सिटी से और पोस्ट ग्रेजुएट मैं हूं इंग्लिश से जी। और मैं अध्ययन और अध्यापन का कार्य कर रहा था। इसके पहले मैं एक शिक्षक था। एक शिक्षक रूप में, प्राइवेट शिक्षक के रूप में मैं अपनी सेवाएं अनेक विद्यालयों में दिया हूं। इसके पहले मैं बच्चों को पढ़ाने का कार्य करता था। मैं शिक्षक था। अच्छा। और इसके पहले मेरे पास पोल्ट्री फार्म का व्यवसाय है जो यहाँ दिख रहा है। ये मुर्गा पालन भी आप जो है कि देख सकते हैं और इनका मुर्गा है। जी जी और जी। ये भी बड़े पैमाने पर व्यवसाय है। मेरे पास दो पोल्ट्री फार्म है, एक आगे भी है एक इधर भी है। और इसके पहले मैं शुरुआत यहीं से किया हूँ, पोल्ट्री फार्म से शुरुआत किया हूँ। उसके बाद मोती वाला जो है उसके बारे में मुझे जानकारी मिला और फिर मैं पोल्ट्री फार्म भी करता हूँ साथ में। उसके साथ में ये भी मैं कर रहा हूँ। तो मैं पूरी तरह से खेती को कमर्शलाइज करने पे ही मेरा दिमाग कार्य करता है। चूँकि मैं जो भी शिक्षा दीक्षा मेरा हुआ है मैं उस हिसाब से अपने सोच को रखता हूँ, उस हिसाब से काम करने के बारे में सोचता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि परंपरागत खेती से थोड़ा सा हट करके पूर्वांचल के किसानों को कमर्शियल रूप से खेती करने के बारे में उत्सुक किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, ताकि उनके आमदनी को 2 गुना नहीं 5 गुना करने की कोशिश की जाए कि किसानों के आमदनी में भी वृद्धि हो और वो भी समृद्ध बने। क्योंकि किसान समृद्ध बनेगा तो देश समृद्ध बनेगा। बिल्कुल। आप खेती किए हुए हैं तो इधर धान और गेहूं की खेती लोग करते हैं, क्या आपके मन में आया, कैसे आया कि आपने इस जो है कि इस आउट एरिया में जो है कि आप मोती का खेती किए हुए हैं? सर एक्चुअली धान और गेहूं की खेती तो यहाँ की परंपरागत खेती है पूर्वांचल की, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं। जी जी। लेकिन परंपरागत खेती से हट के भी हम लोग को कुछ करना चाहिए। बिल्कुल। तो मैंने हमेशा उन्नति तो मैंने ये सोचा कि जो परंपरागत खेती की व्यवस्था है उससे हट करके कुछ ऐसा कार्य किया जाए जिससे कि हम दूसरों को रोजगार दे पाएँ। और जो हम लोग का इनकम है किसान का जो है, हमेशा देश के GDP में किसान के इनकम की बहुत चर्चाएं होती हैं, परंतु उसको कोई कहता है 2 गुना कर देंगे, कोई कहता है 4 गुना कर देंगे, लेकिन उसको किसान को जो है उसके बारे में कम रास्ते मिल पाते हैं या कम सोच पाता है। जी जी जी। लेकिन मेरा सोच था कि यहाँ एक नया रास्ता खोला जाए इनकम के लिए, किसान के लिए, जिससे कि उसका किसान का जो परंपरागत खेती से हट करके और कमर्शियल खेती की तरफ थोड़ा सा किसान को मोड़ा जाए, जिससे कि किसान का इनकम 2 गुना से 4 गुना परंपरागत खेती से उसके लागत का उसको मिले। जी पांडे जी, या कहाँ से आप ट्रेनिंग लिए हैं, कुछ हमारे व्यूवर्स के लिए बताएंगे? जी, मैं इसका ट्रेनिंग उड़ीसा का एक सेंटर है जी, वहाँ पे मोती के लिए ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग 2-3 चरणों में होता है। एक 15 दिन का होता है, एक महीने का होता है, एक 45 दिन का होता है। तो मैं वहाँ से 45 दिन का ट्रेनिंग इसका लिया हूँ। बिल्कुल जी। और 45 दिन ट्रेनिंग ले करके आपके मन में आया, और ये जो पोखरी दिख रहा है कितने बाई कितने का है जो आप इसमें जो डाले हैं मोती का? मैंने YouTube में इसका वीडियो देखा था और वहाँ से मुझे प्रेरणा मिला। जी। और प्लस मेरे एक मित्र हैं जो ऑलरेडी इसकी खेती कर रहे हैं, जो मेरे नज़दीक में है, श्री अवधेश जी हैं। जी। तो उनसे भी मुझे इसके लिए जानकारी इसके बारे में प्राप्त हुआ। फिर मैं ट्रेनिंग किया। फिर ट्रेनिंग करके मैं वहाँ से आया और आ करके फिर ये
उस पे मैंने इस धंधे के लिए मैंने अपना मतलब इसका प्रोसेस मैंने समझ करके आया, फिर इसके प्रोसेस पे मैं काम किया। अच्छा। और प्रोसेस पे काम करके सबसे पहला प्रोसेस उसका ये था कि मुझे तालाब चाहिए था। बिल्कुल। तो चूंकि आजकल पूर्वांचल में इतना ज़मीन तो किसानों के पास है कि एक 5-10 कट्ठे 15 कट्ठे का तालाब खुद के ज़मीन में खुदवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक 8 से 10 कट्ठे के बीच में एक खुद का तालाब खुदवाया और उसके बाद जो है मैं अपने कंपनी से संपर्क किया, उसके माध्यम से सारी चीज़ें फिर आगे बढ़ी। ये आपकी कंपनी उड़ीसा में है? मेरी कंपनी उड़ीसा की नहीं है, मेरी कंपनी बंगाल की है, DR परफार्म कंपनी है। और उसी कंपनी से मेरा संपर्क हुआ और संपर्क होने के बाद उन लोगों से मेरी विस्तृत चर्चा हुई इस व्यवसाय के बारे में। उन लोगों को मैंने अपनी बात रखी, उन लोगों से मैंने इसका डायरेक्शन लिया, इसको समझा कि इसकी लागत क्या है, इसका प्रॉफिट का क्या वो है, इसका रखरखाव कैसा है। फिर उन लोगों से मेरी बात हुई, उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। जो यह बोतल दिख रहा है यह काहे लिए लगा है सर? ये बॉटल लगा हुआ है चूँकि ये जो रस्सी लगा हुआ है तो एक रस्सी इधर से उधर तक, मतलब रस्सियों के बीच में जो 2 बॉटल हैं, उन 2 बॉटलों के बीच में जो जाली होती है फुटबॉल और वॉलीबॉल वाली जो जालियां होती हैं, उस जाली में एक जाली में 20 सिप करके सर्जरी करके उनके अंदर वो शेप डाल करके सर्जरी करके उनको पूरा प्रोसेस करके, एक निश्चित प्रोसेस होता है उसका 15 दिन का करके, उन जालियों में उनको पैक करके और फिर उन दोनों के बीच में लटकाया जाता है। उस रस्सी में बांध करके नीचे लटकाया जाता है। चूँकि ये बोतल इसलिए लगा हुआ है कि बरसात के दिन में अगर पानी का लेवल ऊपर आ जाता है, ज़्यादा ऊपर आ जाता है, या फिर लेवल नीचे चला जाता है, या फिर किसी छोर से अगर रस्सी टूट जाती है या कट जाती है, तो चूंकि इस रस्सी पे हमारे सिप का ये ना हो कि मतलब ये रस्सी जो है वो सिप लेकर के नीचे ज़मीन में चला जाए। अगर नीचे ज़मीन में जाएगा तो सिप में इन्फेक्शन हो जाएगा, फिर हमारा नुकसान होगा। तो इसके वजह से इस बॉटल को लगाया गया कि अगर हमारी रस्सी टूट भी जाती है, कट भी जाती है कहीं से, या पानी का ओवरफ्लो होने लगता है, बरसात के दिन में कोई पानी का ऊपर नीचे लेवल होता है, तो ये डूबेगा नहीं, ये अपने लेवल पे बना रहेगा। पानी उठेगा तो उठ जाएगा, पानी नीचे जाएगा तो नीचे चला जाएगा। जो ये CPU आप डाले हैं तो यह इसका साँचा क्या कंपनी देती है कि खरीदना पड़ता है मार्केट में? इसका साँचा कंपनी देती है और सिप भी जो है वो कंपनी के माध्यम से ही प्रोवाइड किया गया है। कंपनी ही सिप आपको प्रोवाइड करती है, आप खुद से भी अपना कर सकते हैं, लेकिन कंपनी के माध्यम से ज़्यादा बेटर रहता है क्योंकि उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा समझ रहती है इन सब चीज़ों की। तो हमारी कंपनी खुद का सिप भी आपको देती है, खुद का ओस्टर्स भी आपको देती है। यह माल कब तक यह आपका जो है कि ये तैयार हो जाएगा? ये 2 साल की खेती है, थोड़ा लंबा खेती है ये, क्योंकि मोती का प्रोसेस आप लोगों को पता ही है, थोड़ा लंबा चलता है। तो ये 2 साल की खेती है। ये आपका लगभग 24 से 25 महीने में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। एक मोती की मार्केट में कीमत क्या होगी सर? मैं कंपनी का कीमत तो नहीं बता सकता हूँ कि कंपनी मतलब यहाँ से वो लोग मोती लेके जाते हैं, कंपनी यहाँ से मोती लेके जाती है, तो वो लोग इसको अलग अलग तरह से सांचे में, चांदी में, सोने में इसको अपना उसको सजा करके उसका ऑर्नामेंट बना करके, ज्वेलरी बना करके वो लोग मार्केट में बेचते हैं। लेकिन हम लोगों से सिप, ये जो सिप पड़ा हुआ है इसमें 30,000 ओस्टर्स पड़े हुए हैं, 30,000 सिप पड़ा हुआ है। लागत अभी तक इसमें कितना लग गया? लागत लगभग वही 25 से 28 लाख रुपए तक की लागत मैक्सिमम लग चुकी है। 25 से 28 लाख रुपया की इसमें लागत लग चुकी है जी। दोस्तों देख सकते हैं आप, यह देवरिया ज़िला का यह जो है कि सलेमपुर ब्लॉक के अंतर्गत मैं इधर भी दिखलाऊंगा, और इधर का आइए पांडे जी, इधर भी थोड़ा सा कुछ है आप ये लगाएं, इसके बारे में भी मैं विस्तृत मैं आपसे मैं जानकारी लूँगा, क्योंकि यह देख रहे हैं जो हमारे आज कैमरे पे यह नौजवान है 28 से 29 साल की उम्र में। आज मैं दिखला सकता हूँ तस्वीरों में कि जो पोखरी दिख रहा है इसमें ना जो है कि मछली पालन हुआ है, ना किसी अन्य चीज़ की खेती हुई है, इसमें जो है कि मोती की खेती हुआ है। और इनके जुबानी आपने सुना। सर यह जो दिख रहा है यह किसके लिए लगाया गया है? ये एक्सक्लावेटर मशीन है। जी। और ये हैदराबाद से आया हुआ एक्सक्लावेटर मशीन। जी। ये मशीन लगता है मोतियों को ऑक्सीजन देने के लिए। चूँकि तालाब में ठंड के दिनों में क्या होता है कि धूप पूरा नहीं निकल पाता है और बरसात में धूप नहीं निकल पाता है, तो इससे मोतियों में कभी कभी ये होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जबकि हर तीसरे दिन इस तालाब में 3-4 चीज़ों को की जांच की जाती है, जिसमें अमोनिया होता है, TDS होता है, ऑक्सीजन होता है। तो इन सब चीज़ों का हमेशा हर तीसरे दिन इनका जो है वो जांच किया जाता है और इसका रिपोर्ट कंपनी को भेजा जाता है। तो इसमें ऑक्सीजन जो इसमें बन रहा है उसमें ऑक्सीजन में कोई कमी ना हो, क्योंकि वो भी एक जीव है। तो इसके लिए एक्सक्लावेटर मशीन लगाया गया है और 24 घंटे में इसको 6 घंटे से 8 घंटे तक चलाना अनिवार्य है। तो ये बिजली से ही चलता होगा? जी, ये बिजली से ही चलता है। जी। यह कहाँ से लेकर के मंगाया कि हैदराबाद से आया हुआ है। हैदराबाद से एक कंपनी है। तो मेरा जो कंपनी जिसके माध्यम से सिप पड़ा हुआ है उन्हीं लोगों के
माध्यम से उस कंपनी से भी टैली है मेरी, और वही हैदराबाद से जो है इस शिप को मंगाया गया, इस मशीन को मंगाया गया है। कृषि विभाग का कोई अधिकारी अभी तक आया है कि नहीं आपके वहाँ? कृषि विभाग का कोई अधिकारी अभी तक हमसे कभी संपर्क नहीं किया है। जी, अगर जो कोई नौजवान अगर जो इस मॉडल पे इस मोती की खेती करना चाह रहे हैं तो क्या आप संदेश देना चाहेंगे? ये बहुत मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी खेती है। जी। और मेहनत तो आपको कहीं भी करना है, आप बाहर भी जाते हैं तो मेहनत करना पड़ता है। कोई भी व्यवसाय करते हैं तो रिस्क उसमें भी रहता है, किसी भी व्यवसाय में रिस्क रहता है। तो मैं सभी नौजवानों को ये संदेश दूंगा कि इसमें लागत थोड़ा ज़्यादा है, समय भी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन अगर आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप कॉन्फिडेंस और हिम्मत के साथ बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। ये कहीं ना कहीं मुझे पूरा विश्वास है कि एक क्रांति लाने का कार्य करेगा पूरे उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के क्षेत्र में व्यवसाय। मैं सभी लोगों से कहता हूं कि इस व्यवसाय को करने के लिए निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें, और ये व्यवसाय पूर्वांचल में क्रांति लेकर के आएगा, मुझे पूरा विश्वास है इस पे। जी हाँ, आप देख रहे थे, और मेरे चैनल पे आप अगर जो नए हैं तो मेरे चैनल को जो है कि आप ज़रूर जो है कि सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके अपनी ज़रूर जो है कि राय आप लोग दीजिएगा, क्योंकि ये देवरिया ज़िला से बिलोंग करते हैं और मोती की खेती करके और देवरिया ज़िला को जो है कि या जो है कि एक अलग पहचान दिलाने के काम कर रहे हैं। देवरिया नहीं, मैं तो कहूँगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में पहचान अलग दिलाएँ, और मैं इसके साथ मैं चलता हूँ। धन्यवाद।